तो हेलो एवरीवन। सो ना आज का जो टॉपिक है ना वो है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो ये बड़े कॉम्प्रिहेंसिव से नोट्स रहेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम और कंसेप्चुअल फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे, मतलब मूल सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो इसमें ये कहता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है ना, ये कोई न्यूट्रल तरीका नहीं है। ये सोशल इंस्टीट्यूशन है जिन्हें सोसाइटी शेप करती है, और बदले में ये सोसाइटी को शेप करते हैं। ये डायनेमिक्स, एथिक्स और सोशल चेंजेस के साथ गहरी जुड़ी हुई हैं। तो बेसिकली इनका बोलने का मतलब ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट द न्यूट्रल फोर्सेस। ये कोई न्यूट्रल फोर्सेस नहीं है। दे आर सोशल इंस्टीट्यूशंस शेप्ड बाय द सोसाइटी, एंड इन टर्न दे शेप सोसाइटी. They are deeply intertwined with the power, ethics and the social changes. सोशोलॉजिकल व्यूज़ में रॉबर्ट मर्टन आते हैं। मर्टन कहते हैं कि साइंस सोसाइटी ने नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर, मतलब नियम और वैल्यू के अंदर काम करती है। मतलब साइंस वही करती है जो सोसाइटी उसे अलाउ करती है। It means Merton says that science operate within the normative structure, means rules and values of the society. This means science only does what the society allow it to do. जो समाज उसे बोलती है करने के लिए, ये बेसिकली वही करती है। अगला पॉइंट है कि ये एक्टर न्यू नेटवर्क थ्योरी, जो कि ब्रूनो लैटोर ने दी। लैटोर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी और इंसान, आई रिपीट, कि टेक्नोलॉजी और इंसान एक सीमलेस नेटवर्क, मतलब अटूट रिश्ते में है। टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बीइंग, ये दोनों ना एक सीमलेस नेटवर्क, मतलब अटूट रिश्ते में है बेसिकली, जहाँ दोनों एक दूसरे को लगातार ट्रांसफॉर्म करते हैं। मीन्स Lauder argue that the technology and the human exist in a seamless network, that's unbreakable bond where both continuously transform each other. इसके बाद ना हम 4 पिलर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बेसिकली 4 मुख्य बिंदु हैं, उनके ऊपर बात करेंगे, जिसका हम बेसिकली यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। जो पिलर 1 है, जो कि बात करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स के बारे में, मतलब सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स। इसका फोकस है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पब्लिक वेलफेयर और बराबरी, इक्वालिटी के प्रति न्यायिक जिम्मेदारी है। In English, I would say the focus is on the moral responsibility of the science and technology toward the public welfare and equity. अब हम ना पहले ना प्रॉब्लम्स देखेंगे कि की प्रॉब्लम्स क्या है, उसके बाद उनके ना कुछ क्रिटिकली पॉइंट्स देखेंगे हम। तो प्रॉब्लम ये है कि देयर इज़ अ एथिकल लैग, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत तेज भाग रही है, बहुत तेज ग्रोथ कर रही है, पर दिक्कत क्या है, पर हमारे जो एथिक्स है ना, न्यायिक नियम जिसको बोलते हैं, वो पीछे रह गए हैं। तो मतलब इसको आप ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हो कि ये गया टेक्नोलॉजी का ग्राफ और ये गया एथिक्स का ग्राफ, कि एथिक्स तो बड़े पीछे रह गए हैं लेकिन टेक्नोलॉजी बड़ी ऊपर चली गई है। दूसरा, पहली दिक्कत तो ये आ गई, और दूसरी दिक्कत ये है प्रॉफिट ड्रिवन रिसर्च। क्योंकि जो आजकल की जितनी भी इनोवेशन हो रही है ना, जितने भी इनोवेशन लोगों की ज़रूरत के लिए नहीं है, मतलब कि आजकल की जो इनोवेशन जो हो रही है ना, वो लोगों की ज़रूरतों के लिए नहीं है बेसिकली, बल्कि मार्केट में जो मुनाफा कमाने के लिए हो रही है। जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो उसका। नाउअडेज इनोवेशन इज ड्रिवन बाय द मार्केट प्रॉफिट। मार्केट प्रॉफिट के लिए ड्रिवन है ये, रेदर देन एक्चुअल नीड ऑफ द पीपल। जो इंसान की एक्चुअल नीड है ना, उस पे नहीं है ये। जो मार्केट में ड्रिवन, जो मतलब इनोवेशन जो मार्केट प्रॉफिट पे ड्रिवन है, कि पैसा कमाना है भाई मार्केट से। तो इनको क्रिटिकल पॉइंट्स के जरिए हम थोड़ा इसको देखने की कोशिश करेंगे अभी।
पहला है डुअल यूज डायलेमा। डुअल यूज डायलेमा ये बोलता है कि जो रिसर्च जो है जो अच्छे काम के लिए हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी, अब वही जो है तो वो तबाही के लिए यूज़ हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर बॉम्ब। तो इसमें इंग्लिश में लिखेंगे कि रिसर्च इंटेंडेड फॉर द गुड, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी, इज ऑल्सो टू बी यूज फॉर द डिस्ट्रक्टिव, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर बॉम्ब। दूसरा पॉइंट है एपिस्टिमिक चैरिटी, कि साइंटिस्ट जो है ना वो उनका फर्ज बनता है कि जो कॉम्प्लेक्स डाटा वो जो स्टडी कर रहे हैं और उनके पास कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको वो एक आम भाषा में लोगों के पास दे, ताकि लोग उसको समझ सकें और पब्लिक में डिबेट हो सके बेसिकली। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स डाटा इन द लेमैन लैंग्वेज टू फैसिलिटेट द पब्लिक डिबेट। तो बेसिकली ये था सेकंड पॉइंट जिसमें हमने बात की इसके बेसिकली किस पे बात की, हमने बात की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स के ऊपर, जिसमें ये फर्स्ट पिलर के ऊपर बात कर रहे हैं। इसमें जो अगला पॉइंट जो आता है ना वो आता है मिथ ऑफ द साइंटिफिक न्यूट्रलिटी, कि इसमें ना गुनार मैरडिल ये जो है ये कहते हैं कि जो साइंस है ना ये कभी न्यूट्रल नहीं हो सकती, साइंस कैन नेवर बी न्यूट्रल, बल्कि जो फंडिंग देते हैं, जो उसको पैसा देते हैं, जो फंडिंग देने वाले लोग होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया या फिर कोऑपरेटिव हो गया, वो अपने एजेंडेज फिक्स करवाते हैं बेसिकली। तो आई वुड से द गुनार मैरडिल आर्ग्यू दैट द साइंस इज नेवर न्यूट्रल, द फंडिंग एजेंसीज लाइक गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव्स सेट इट्स ओन एजेंडा। नेक्स्ट है आईपीआर वर्सेस ह्यूमन राइट। तो ना ट्रिप्स का एग्रीमेंट है, तो ट्रिप्स के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो पेशेंट मतलब बेसिकली ऐसा है कि ट्रिप्स के एग्रीमेंट है ना उसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइफ सेविंग जो दवाइयाँ होती हैं वो बहुत महंगी हो जाती हैं, जो कि गरीबों के हक के खिलाफ है बेसिकली। तो ये इसको बोलेंगे कि ड्यू टू द ट्रिप्स एग्रीमेंट द पेशेंट्स लाइफ सेविंग मेडिसिन बिकेम मोर एक्सपेंसिव विच इज़ अगेंस्ट द राइट ऑफ द पुअर। नेक्स्ट है जेंडर बाइस, मीन्स मेडिकल टेस्ट जो जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वो अक्सर मजदूर पर होते हैं, जिसमें औरतों की जो हेल्थ है वो इशू है उसको इग्नोर हो जाता है बेसिकली। तो मेडिकल टेस्ट आर ऑफन कनेक्टेड ऑन मैन लीडिंग टू निगलेक्टिंग द वुमेन हेल्थ इशूज़। प्लस 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 देर इज़ अ बायो पायरेसी, मीन्स बड़ी कंपनियां जो है वो हमारी पूरी जानकारी जैसे नेम हो गया, ओके हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसको इंग्लिश में देखते हैं यहाँ पे कि जो लार्ज कंपनीज होती हैं वो पेटेंट ट्रेडिशनल नॉलेज जैसे कि नीम और टर्मरिक विदाउट प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द लोकल कम्युनिटीज़। क्या सही बात बोली है कि बड़ी कंपनी जो होती हैं वो हमारी पुरानी जानकारी जो होती है जैसे कि नीम और हल्दी को पेटेंट कर लेती हैं और बिना लोगों को कुछ फ़ायदा दिए इनको पेटेंट कर लेती है। नेक्स्ट डाटा पायरेसी। डाटा पायरेसी क्या है कि सेलिंग पीपल्स डाटा एज अ कॉमोडिटी एज सीन विद द कैम्ब्रिज एनालिटिका इज अगेंस्ट द एथिक्स। वही है कि लोगों का जो डाटा है वो एक सामान की तरह देखते हैं बेसिकली और उसको बेच देते हैं, जैसे कि कैम्ब्रिज में जो आपका एनालिटिका ने किया बेसिकली। और ये जो नैतिकता के खिलाफ है बेसिकली, इट्स अगेंस्ट द एथिक्स। 8 नंबर पॉइंट है कि इन्वायरमेंटल एक्सटर्नलीज मीन्स नाउ डे a moral duty to monitor the environmental impact, for example carbon footprint during the process of innovation। तो इनोवेशन करते वक्त इन्वायरमेंट पर पूरे पर होने वाले जो असर है जो कार्बन फुटप्रिंट को चेक करना अब एक मॉरल ड्यूटी है। इट्स नाउ मॉरल ड्यूटी, नाउ इट इज नाउ अ मॉरल ड्यूटी टू मॉनिटर द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कार्बन फुटप्रिंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। प्लस डिजिटल डिवाइड, जैसे इंडिया में आज भी जो रूरल और अर्बन एरियाज में अगर आप बीच में देखोगे तो देयर इज अ 40% ऑफ इंटरनेट गैप है, 40% of internet gap है। Means in India there are still 40% of internet gap between the rural and the urban areas। Plus next है the Manhattan Project Syndrome। मीन्स साइंटिस्ट को ना अपने बनाए हुए जो वेपन्स है ना उनकी ना मॉरल जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जैसे कि आपका ओपेन हाइमर ने एटम बॉम्ब बनाने के बाद उसकी जिम्मेवारी ली थी। तो साइंटिस्ट शुड टेक अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेपन्स दे क्रिएट एज अ ओपन हैमिनेर हैमी सॉरी इट्स अ हाइमेर हाइमेर डिड आफ्टर द एटॉमिक बॉम्ब डिस्कवरी। नाउ इसका सेकंड पिलर के ऊपर जाएंगे
जो बात करता है ह्यूमन क्रिटिक एंड डीह्यूमनाइजेशन, मतलब इंसानियत पर चोट। तो ये बताएगा सेक्शन की हाउ ह्यूमंस आर बिकेमिंग मशीन्स विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कि मतलब इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी के बाद आने से इंसान जो है वो एक मशीन बनकर रह चुका है, इंसान जो एक मशीन बन के रह चुका है। सो प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि देयर इज़ अ डीह्यूमनाइजेशन। पहली बात तो ये डीह्यूमनाइजेशन का मतलब ये है कि स्क्रीन की जो एडिक्शन है हैज़ टेकन द प्लेस ऑफ रियल ह्यूमन इंटरेक्शन, कि रियल इंटरेक्शन की जगह जो है वो ह्यूमन की, सॉरी, अब स्क्रीन इंटरेक्शन ने ले ली बेसिकली। और दूसरा लॉस ऑफ मीनिंग है, मतलब दुनिया अब जो ना लॉजिकल और कैलकुलेशन से ज़्यादा चलती है, ना कि इमोशन की जगह से वो कम हो गया। नाउ द वर्ल्ड रन ऑन द लॉजिक एंड कैलकुलेशन लीविंग नो रूम फॉर द इमोशन। तो इसके ना 10 क्रिटिकल पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, कुछ थिंकर डालने की कोशिश करेंगे बीच में। सो पहले पास हमारे पास जो थिंकर आते हैं जिनका नाम है टी वी, ओके इट्स अ वी ब्लिन। तो बीबलिन कहते हैं कि इंसान टेक्नोलॉजी का गुलाम बन चुका है, कि हैव बीन ह्यूमन हैव बिकेम द स्लेव टू द टेक्नोलॉजी। मैक्स वेबर आयरन केज की स्टडी, मतलब आयरन केज एक तो स्टडी का नाम बेसिकली। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दुनिया को क्या किया है, दुनिया को बेरंग कर दिया बेसिकली। बेरंग का मतलब होता है डिसइंचेंटेड। तो बेरंग मतलब डिसइंचेंटेड कर दिया है। एंड बोलेंगे कि जहाँ सिर्फ ठंडी कैलकुलेशन है, जहाँ सिर्फ ठंडी कैलकुलेशन है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ डिसेंटेड द वर्ल्ड लीविंग बिहाइंड ओनली द कोल्ड कैलकुलेशंस। उसके बाद जॉर्ज रिट्जर आते हैं एंड वो कंसेप्ट देते हैं मैकडोनाल्डिजेशन का, जहाँ बोलते हैं एफिशिएंसी तो बढ़ गई पर इंसान की अपनी यूनिकनेस ख़त्म हो गई। बोलते हैं कि वाइल एफिशिएंसी इज़ इंक्रीजिंग द यूनिकनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल हैज़ बिन लॉस्ट। उसके बाद एस तुर्कले आते हैं जो बोलते हैं कि अलोन टुगेदर, कि हम इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा जुड़े हैं पर असली ज़िंदगी में अकेले हैं, कि वी आर कनेक्टेड टू एवरी वन ऑन द इंटरनेट बट लोनली इन द रियल। उसके बाद जैक्स उलुल कहते हैं कि आज जो टेक्निक है वो काम करने का एफिशिएंट तरीका, मतलब ह्यूमन वैल्यूज से ऊपर है बेसिकली। टुडे द टेक्नोलॉजीज द एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज प्लेस्ड अबव द ह्यूमन वैल्यूज। फोकॉल्ट कहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अलाउ द स्टेट टू कीप अस अंडर द कांस्टेंट सर्वेलेंस, कि देख लो टेक्नोलॉजी जो पूरी ये आजकल की जो टेक्नोलॉजी है ना, ये स्टेट को अलाउ करती है कि हम उनके ना सर्विलांस की नज़र के अंदर हर वक्त रहे बेसिकली। लॉस ऑफ क्राफ्टमैनशिप हो रहा है। तो लॉस ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप मतलब मशीनों ने हाथ से काम करने वालों जैसे आर्टिजन की इज्जत और स्टेटस को ख़त्म कर दिया बिल्कुल, कि मशीन हैज़ इरोडेड द रिस्पेक्ट एंड स्टेटस ऑफ द आर्टिजन्स हु आर वर्किंग इन विद द हैंड्स बेसिकली। इट्स प्लस देयर इज़ अ कोऑर्डिनेटिव अलायंस, मतलब कि गूगल मैप की वजह से हमारे रास्ते याद रखने का एक नेचुरल समझता क्षमता, मतलब कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस ख़त्म हो रही है। बिकॉज ऑफ गूगल मैप्स अवर नेचुरल एबिलिटी टू रिमेंबर रूट्स, जिसको हम बोलते हैं कि इट्स अ स्पेटियल अवेयरनेस इज फेडिंग। कितना अच्छा पॉइंट है। प्लस इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कि देर इज़ अ नो ओके देर इज़ सो मच इंफॉर्मेशन दैट पीपल आर एक्सपीरियंसिंग, जिसको बोलते हैं एनोमी, मतलब नॉमलेसनेस के साथ स्ट्रगलिंग टू डिसर्न द ट्रूथ, कि बोलते इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि लोगों में अनोमी मतलब नॉमलेसनेस पैदा हो गई है, तो उन्हें समझ नहीं आता कि क्या सच है। दे डोंट इवन नो व्हाट इज बिलीव टू बी ट्रूथ। लास्ट में ओकबॉर्न आते हैं
और वो कल्चरल लैग का कंसेप्ट देते हैं। कहते हैं कि टेक्नोलॉजी मूव फास्ट वाइल मोरालिटी लैग बिहाइंड, इंक्रीजिंग द टेंशन इन द सोसाइटी।